नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश खेल रहा है। ये खेल मैदानों में नहीं बल्कि कागजों और घोषणाओं में हो रहा है। अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल लगातार उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाने का अनाहक प्रयास कर रहे हैं। एक जिला एक खेल योजना के बाद अब एक जिला एक स्टेडियम योजना परवान चढ़ाई जा रही है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाद अब गोरखपुर रीजन में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ख्वाब दिखाया जा रहा है। मैदानों के आबाद हो जाने से क्या उत्तर प्रदेश में खेलों की बहार आ जाएगी? यह है सोचने की बात है। दरअसल जो काम खेल निदेशक आरपी सिंह नहीं कर सके, उस काम को पूरा करने के लिए ही नवनीत सहगल को खेल निदेशालय से जोड़ा गया है। खेल निदेशालय से जुड़ने के बाद सहगल जी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये जहां अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बना रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षक बनाने का भी महती काम इन्होंने कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश युवाओं का राज्य है, लेकिन इस राज्य में खेल निदेशालय को युवाओं से परहेज है। जिस तरह अभी हाल ही 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश में संचालित आवासीय खेल छात्रावासों के लिए खेल प्रशिक्षक बनाया गया है, वह चौंकाने वाली बात जानकर अफसोस होता है कि इन 1 दर्जन लोगों में अधिकांश लोग सेवानिवृत्त या तो हो चुके हैं या होने की कगार पर है। देखा जाए तो भारतीय खेल प्राधिकरण भी 60 साल से ऊपर के लोगों को प्रशिक्षण के लिए नहीं रखता, लेकिन अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल और खेल निदेशक आरपी सिंह की जुगल जोड़ी ऐसा कर रही है। इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर रखा जा रहा है। जो प्रदेश प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये मासिक मानदेय नहीं दे पा रहा, वह उत्तर प्रदेश में 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर 4 वर्षों के लिए अनुबंधित कर रहा है। जो 1 दर्जन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेल छात्रावासों से जोड़े जा रहे हैं, इनमें कई लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है। यह माना कि सभी उत्तर प्रदेश के हैं, इनको सेवा में लेने से किसी को गुरेज नहीं है। गुरेज इस बात का है कि जब हमारे प्रदेश में उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षक, काबिल प्रशिक्षक हैं, तो प्रशिक्षण का दायित्व
ऐसे उम्रदराज खिलाड़ियों को क्यों सौंपा जा रहा है जो कि शारीरिक रूप से अब उस तरह के नहीं हैं जिस तरह के एक प्रशिक्षक को होना चाहिए। बेहतर होता खेल निदेशालय ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित करता, इन्हें जो भी आर्थिक मदद देनी होती दी जाती, लेकिन इनको मैदानों से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। खेल निदेशालय जिन 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक बनाने का मन बनाए हुए है, इसी जगह पर यदि खेल निदेशालय 300 और प्रशिक्षकों की भर्ती का प्लान तैयार करता तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल ने मीडिया को जानकारी दी है कि एक जिला एक खेल योजना के बाद अब उत्तर प्रदेश एक जिला एक स्टेडियम की राह पर चलने जा रहा है। यद्यपि एक जिला एक खेल योजना भी सिरे से नहीं चढ़ सकी है, अब जिस तरह एक जिला एक स्टेडियम योजना को मूर्त रूप देने की बातें कही जा रही हैं, वह भी क्या सिरे चढ़ पाएंगी, इसमें संदेह है। दरअसल सिर्फ घोषणाओं से खेलों का विकास नहीं हो सकता। प्रदेश प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। खेल निदेशालय निरंतर प्रशिक्षकों की भर्ती की बातें तो कर रहा है, लेकिन उस पर अमल कतई नहीं हो रहा। कितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राजपत्रित अधिकारी बने, इसकी किसी को खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षक जो बनाया गया है, ऐसे प्रशिक्षकों के पास अभी खेल निदेशालय की तरफ से किसी भी तरह का पत्र नहीं भेजा गया है। आखिर ये स्वांग, ये सर्कस कब तक चलेगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर प्रदेश के खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले, उन्हें प्रशिक्षण के लिए काबिल प्रशिक्षक मिले। इस तरफ ध्यान देने की बजाय खेल निदेशालय ऐसे काम कर रहा है जो कि कतई शोभा नहीं देते। देखा जाए तो यह सारे पदाधिकारी न केवल मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख रहे हैं, बल्कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्री को भी सब जवाब दिखा रहे हैं। क्या ऐसे झूठे सब जवाब दिखाने से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन पाएगा? यह सोचने की बात है। दरअसल नवनीत सहगल हों या आरपी सिंह, ये सब खेल एसोसिएशनों से जुड़े हुए हैं। इनके सारे प्रयास खेल एसोसिएशनों के लाभ हानि से जुड़े हुए हैं। यह इन केन प्रकारेण अपने भविष्य की राह आसान बना रहे हैं। इनका उद्देश्य खेलों का उत्थान नहीं, बल्कि अपनी हनक जमाने का एकमात्र प्रयास है। इस बात को शायद ही योगी आदित्यनाथ जी समझ पाए हों। दरअसल किसी भी पदाधिकारी के कार्यकाल को भी
जांचना परखना चाहिए। आरपी सिंह पर जहां कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कई तरह की शिकायतें हैं, उन शिकायतों को उनकी जांच कराने की बजाय उन जांचों को दबाया जा रहा है। इसी तरह से विवादित आनंदेश्वर पांडे को खेल निदेशालय क्यों गले लगाए हुए है, यह भी समझ से परे है। देखा जाए तो यह खेलों के नाम पर जो तमाशा हो रहा है, इससे खेलों का विकास होगा, इसमें संदेह है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की बात हो या गोरखपुर रीजन में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की, या हर जिले में एक क्रीड़ांगन की, खेल अधोसंरचना आबाद होनी चाहिए। लेकिन खेल निदेशालय के पदाधिकारी बिना जमीनी स्तर पर काम किए जिस तरह का तमाशा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इनके मन में मैल है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति बदहाल है और जिस तरह की घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, उससे तो यही लगता है कि जमीनी स्तर पर काम करने की किसी को फिक्र ही नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा, यह भविष्य बताएगा। लेकिन जिस तरह ओछी घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह से आम जनता को झांसे में रखा जा रहा है, वह सरासर गलत है। जय हिंद, जय भारत।